नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंजू आज हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जयपुरी का स्थानीय नाम है। जयपुरी राजस्थानी हिंदी भाषा की एक बोली है और इसकी जयपुरी का स्थानीय नाम पूछा है। ए दासानी, बी बागड़ी, सी ढूंढाड़ी और डी कुर्माज्वल। इसमें सी विकल्प सही होगा। जयपुरी बोली का स्थानीय नाम ढूंढाड़ी है और ये जयपुरी बोली कहाँ जाती है? ये जयपुर में, करौली में, डींग में, सवाई माधोपुर और दौसा आदि क्षेत्रों में जयपुरी ढूंढाड़ी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मथुरा वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? ए संस्कृत, बी ब्रज, सी मारवाड़ी और डी मराठी। इसमें बी विकल्प सही होगा, ब्रज भाषा बोली जाती है। मथुरा, वृंदावन, आगरा, अलीगढ़, बरसाना, नंदगांव, इन सब में ब्रज भाषा बोली जाती है। ये सब भगवान श्री कृष्ण का एरिया है जहाँ पे इनका मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, वहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? कै, बी ख, सी चै और डी गै। इसमें डी विकल्प सही होगा, घोष वर्ण है डी। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कैसे लेके मैं तक स्पर्श व्यंजन है 25, जिसमें 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण होता है। गै कै वर्ग का तीसरा वर्ण है गै, तो इसलिए इसमें डी विकल्प सही होगा, घोष वर्ण है गै। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? ए प्लुत, बी हर्ष, सी संयुक्त और डी द्वित्व। द्वित्व स्वर का वर्गीकरण नहीं है। द्वित्व में एक वर्ण आधा और एक पूरा होता है। अगला क्वेश्चन, एक ही वर्ण होता है द्वित्व में, एक आधा और एक पूरा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उनको कहते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व से जिनमें दूसरा दुगुना समय लगता है उनको गुरु कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। प्रथम उत्थान का समय सीमा क्या माने हैं? ए विक्रमी संवत 1900 से 1950 तक, बी विक्रमी संवत 1925 से 50 तक, सी विक्रमी संवत 25 से 75 तक और डी विक्रमी संवत 1900 से 1925 तक। इसमें बी विकल्प सही होगा, प्रथम उत्थान की कालावधि मानी है 1925 से 1950 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं नामवर सिंह, बी दूधनाथ सिंह, सी सुमन राजे और डी बच्चन सिंह। इसमें डी विकल्प सही होगा, बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का इतिहास है दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। और नामवर सिंह ने लिखा है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। सुमन राजे ने लिखा है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति अपनाई है। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल नाम भी दिया है और इसकी समय सीमा इन्होंने विक्रमी संवत 1050 से 1375, विक्रमी संवत 1000 से 1300 तक और विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक और से कोई नहीं। इसमें ए विकल्प ही सही होगा। इन्होंने समय सीमा 1050 से 1375, 1375 से 1700 और 1700 से 1900 तक की अवधि में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? ए रामविलास शर्मा, बी अज्ञे जी, सी अमृत राय और डी विष्णु प्रभाकर।
इसमें बी विकल्प सही होगा। आगे ने कोई जीवनी नहीं लिखी है। रामविलास ने निराला की साहित्य साधना नाम से जीवनी लिखी है निराला जी की। अमृत राय ने अपने पिता प्रेमचंद की। कलम का सिपाही और विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र की आवारा मछिया नाम से जीवनी लिखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीप पर सवार इल्या किसकी हास्य व्यंग रचना है? ए रविंद्रनाथ त्यागी की, बी शरद जोशी की, सी सुदर्शन मजीठिया की और डी नरेंद्र कोहली की। इसमें बी विकल्प सही होगा। शरद जोशी की हास्य व्यंग रचना है जीप पर सवार इल्या। अगला क्वेश्चन देखिए, तथैव का सही संधि विच्छेद होगा। तथा धन एव, तथ धन एव, सी तथे धन एव और डी तै धन थेव। इसमें ए विकल्प सही होगा। तथा धन एव बराबर तथेव। अगला क्वेश्चन देखिए, अत्याचार का सही संधि विच्छेद होगा। अत्या धन चार, अत धन आचार और अति धन आचार। इसमें सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, मर्ग नयन में समास है। ए अव्ययीभाव समास, सी बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास और डी द्वंद्व समास। इसमें बी विकल्प सही होगा। मर्ग नयन में कर्मधारय समास है। नयन है मर्ग समान, जिसमें उपमान उपमेय तथा विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे कहलाते हैं। जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है क्या कहलाते हैं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, सी बहुव्रीहि समास और डी। इसमें बी विकल्प सही होगा। द्विगु समास के उदाहरण होते हैं जैसे सप्ताह, शो, इन सब में द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें संख्या का बोध होता है, द्विगु समास के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना, बी आदमी जैसा दिखना, सी अच्छा व्यवहार सीखना, डी कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनाना। इसमें सी विकल्प सही होगा। अच्छा व्यवहार सीखना। अगला क्वेश्चन देखिए, आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। ज्ञान होना, बी भ्रम में पड़ना, सी आँख किरकिराना और डी लज्जा दूर होना। ए विकल्प सही होगा। ज्ञान होना, आँख खुलना, ज्ञान होना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की है? अमर सिंह राठौर, संयोगिता स्वयंवर, सी महाराणा प्रताप और डी नील देवी। बी विकल्प सही होगा। संयोगिता स्वयंवर नाटक की रचना श्रीनिवास दास ने की है, जो भारतेंदु युग के नाटककार हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है? तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ, जिसमें 7 कवि शामिल थे। अगला क्वेश्चन, रामविलास शर्मा, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह और भारत भूषण अग्रवाल। इसमें सी विकल्प सही होगा। शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? ए भारत हरण, भारत दुर्दशा, सी अंधेर नगरी और वैदिकी इंसान भवती। इसमें ए विकल्प सही होगा। भारत हरण देवकी नंदन त्रिपाठी की रचना है और अन्य भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी इंसान भवती भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोक किस प्रकार का एकांकी है? प्रतीकात्मक एकांकी, सामाजिक व्यंग करती हुई एकांकी, मनोवैज्ञानिक या राजनैतिक व्यंग। इसमें बी विकल्प सही होगा। सामाजिक एकांक से समाज पर व्यंग करती हुई एकांकी है। इसमें उपेंद्र नाथ ने इस एकांकी में निर्लज लोगों को अपनी विषय वस्तु बनाया है। जिस तरह जोक दूसरों का खून चूसती है और जो निर्लज लोग दूसरे लोगों का जोक की तरह खून चूसते हैं, उनको अपने इस सामाजिक व्यंग करते हुए अपनी एकांकी का विषय बनाया है। इस प्रकार दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन को देखा है। अब मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग बताना आपको हमारा प्रैक्टिस सेट ये कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।